Okay, guys. Again, we are continuing with ionic equilibrium after doing some basic concept in ionic equilibrium like Dalton's. We have done earlier in the last class post-war dilution law and concept of pH value in general. तो दो चार हमने लॉजिक भी बताया था आपको, तो अब हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, थोड़ा चेक करेंगे। आप इस पॉइंट को चेक करेंगे पार्ट 3 में। हमने सपोज के लिए बेटा कैलकुलेट बोला आपको, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.5 m CaOH whole twice सॉल्यूशन। नॉर्मल क्वेश्चन बेटा जहां से कंसेप्ट आएगा, अभी हम वापस पढ़ेंगे, पहले समझ लेना आप ये। अच्छा, आप ये बेस है देखिए, CaOH वोल्टास का ये सॉल्यूशन हुआ आपके पास। वी हैव CaOH whole twice undergoes dissociation leading to the formation of Ca+2 plus 2OH negative। अच्छा, आप थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, ये हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको रखा 0.5 m। हमें इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, हमें OH का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट विल बी डबल 2 into 0.5 मींस दिस विल बी आपके पास 1 m हो गया बेटा। ये इसका मतलब हो गया जो POH है बेटा हमारे पास, तो POH इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस लॉग, बेस के लिए पहले हम हमेशा POH निकालेंगे बेटा, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मींस आपका 1 m। ये लॉग आपके पास आ गया बेटा 0.1 आपके पास आ गया है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 0.05 कर लेते हैं। ये देखिए 0.05 m कर दिया, तो दिस विल बी 0.05 m, 0.05 into 2 तो 0.1 आएगा, 0.1 m। अगर ये 0.1 m होता है बेटा, ये 0.1 हो गया, देखिए जो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन is double than that of the given concentration of calcium hydroxide. We have minus log 1/10, तो आपको मालूम है माइनस लॉग 10 to the power -1, log 1 की वैल्यू 0 होगी बेटा, तो ये 1 आ गया बेटा। अच्छे जेंटलमैन, ये 1 आया, तो ये POH की वैल्यू 1 हुई, तो pH की वैल्यू हमारे पास होगी बेटा, जो pH है इक्वल टू 14 माइनस POH, तो दिस विल बी 14 माइनस 1 इक्वल टू आपका 13 आ गया बेटा। किसी भी pH की वैल्यू बेस के लिए मोर देन 7 आनी चाहिए, मोर देन 7 आना चाहिए, और इस समय हमारे पास आ गया बेटा 13, तो वी आर करेक्ट। अगर सिमिलर हुए बेटा, बिल्कुल यही क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन में चलूंगा बेटा। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आज इस पीरियड के लिए बेटा। तो pH ऑफ बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने लिखा बेटा यहां पर n की जगह मुझे n देता है बेटा CaOH वोल्टा सॉल्यूशन, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए बेटा जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑलरेडी उतना ही रहेगा जितना आपके पास 0.05 n है। नॉर्मलिटी देने पर आपके पास HN कॉन्सेंट्रेशन हो या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन हो, वो हमेशा उतना ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। इस समय इसकी टोटल वैल्यू 0.05 n रहेगी बेटा, तो इसका मतलब हो गया दिस विल बी हमारे पास आ गया बेटा नॉर्मली 5 into 10 की पावर -2। तो अब हम इस पर लिखेंगे बेटा अंतर, देखिए n और m में कितना हो गया, ये 5 into 10 की पावर -2। मैं लॉग की कुछ वैल्यू आपको लिख देता हूं अलग से बेटा, माइनस ब्रैकेट लॉग की प्रॉपर्टी बेटा log a into log b। आपको मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी, log ab आपके पास है, तो दिस विल बी log a plus log b। log की प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लाई और प्लस, अगर डिवाइड होगा तो माइनस हो जाता है। अब ये बताएंगे log 5 प्लस log 10 की पावर -2, इसका मतलब माइनस हो गया। log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, 0.7 ले सकते हैं आप, और ये पावर पहले आ जाती है बेटा, ये देखो आपके पास होता है log a टू दी पावर a की वैल्यू होती है बेटा हमेशा a log a। ये आप सबके में मैथमेटिक्स पोर्शन आपको समझना है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -2, log 10 की वैल्यू 1 होगी बेटा। आप देखो इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस 0.7 के आसपास बेटा, तो दिस विल बी 1.3 के आसपास।
अप्रॉक्सीमेट 0.7 ले लिया मैंने, 6990 को मैंने 0.7 ले लिया, 1.3। अच्छा चेक करेंगे पीओएच की वैल्यू 1.3 है बेटा, ये आपका, तो आपको पीएच निकालना है। सो पीएच इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा, pH equal to 14 minus POH, it will be 14 minus POH means आपके पास आ गया बेटा 1.3, तो आपके पास आ गया 14 minus 1.3 का मतलब आपके पास आ गया बेटा 12.7, ये बेटा 12.7 pH आ गया। और किसी भी बेस का pH 7 से ज्यादा होना चाहिए, लॉजिक है, यानी कि अगर नॉर्मल देने पर वही HI या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और मोलारिटी होने पर HI या हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट एन फैक्टर बढ़ेगा, H गिवन एसिड और बेस। आपको समझना पड़ा, क्लियर कट सेंस से आप समझो। अब थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा हम लोग, अब देखिए इसी में बेटा pH ऑफ हम बढ़ रहे बेटा एक्सेप्शन बिहेवियर, फिर हम आगे चलते हैं बेटा मिक्सचर ऑफ pH में। तो ये pH का एक्सेप्शनल केस आया, मैं लिखा बेटा एक्सेप्शन इन pH, ये देखिए बेटा एक्सेप्शन इन pH, ये बेटा pH का एक्सेप्शन का मतलब हो गया किसी भी एसिड का pH 7 से ज्यादा आने पर वो गलत है, किसी भी बेस का pH 7 से कम आने पर वो भी गलत है। एक्सेप्शन कैसे हुआ, किसी का pH 7, आपके पास बेस है, बेस का pH 7 से ज्यादा आना चाहिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 7 से कम आ रहा है इसका मतलब वो एक्सेप्शन हो गया, गलत है। गलत है तो सही कैसे करेंगे, उल्टा बोलिए, किसी एसिड का pH लेस देन 7 है वो ठीक है, किसी एसिड का pH मोर देन 7 आता है तो एसिड का pH तो 7 से कम होना चाहिए, ज्यादा कैसे आएगा, अगर ज्यादा आ रहा तो वो भी गलत है, सही कैसे करेंगे, दोनों चीज समझते हैं आपको, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन ये हुआ, मैं ए और बी लिखाऊंगा। एक्सेप्शन ए, फाइंड द pH ऑफ नॉर्मल बेटा, फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -8 m HCl सॉल्यूशन। बेटा एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया, कोई भी दे सकता है। अच्छा मैं कुछ लॉग की वैल्यू लिख रहा हूं, आप उसको नोट करके आप थोड़ा सा चेक करेंगे, ये लॉग की वैल्यू मैं कुछ लिख देता हूं, कुछ याद होना चाहिए बेटा आपको। log 1 इक्वल टू 0, log 2 इक्वल टू 0.3010, 0.3 लेंगे आप, log 3 इक्वल टू 0.4771 और log 4 इक्वल टू log 2 का स्क्वायर मींस 2 log 2, log 2 की वैल्यू ऊपर लिखी है तो दिस बिकम्स आपका 2.6020, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको log 5 इज 0.6990, यानी कि log 7 बोलेंगे बेटा, वेरी मच इक्वल टू log 0.7, ये लिख दिया, देखिए 0.7 के वेरी मच इक्वल रहेगा बेटा। log 6 का मतलब आपको मालूम है log 2 into 3, तो log 2 into 3 का मतलब हो गया log 2 plus log 3, ऊपर 2 और 3 की वैल्यू लिखिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो। log 7 तो ये 0.8451, log 8 इक्वल टू log 2 की पावर 2 मींस 3 log 2, log 2 की वैल्यू आपको मालूम है 0.9 के करीब आ जाएगा। log 9 इक्वल टू आपके पास आता है बेटा log 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3, log 10 इक्वल टू 1, log 11 1.0414, ये बेटा कुछ log की वैल्यू है बेटा जो आपको थोड़े बहुत याद होनी चाहिए, क्योंकि गिवन नहीं होंगे कुछ वैल्यू इतने तक, उसके बाद बड़े बड़े log की वैल्यू अगर नंबर आता तो उनकी वैल्यू गिवन होगी बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है बेटा, हम निकाल देंगे। अच्छा आप देखिए यहां पर HCl सॉल्यूशन है बेटा, इज अ एसिड, HCl सॉल्यूशन एसिड, इट्स pH वैल्यू मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ, मैं लिख देता हूं इट्स pH वैल्यू मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ 7, ये आना चाहिए, ये देखिए pH मस्ट बी लेस देन 7 होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप देखिए आप नॉर्मली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो HCl in aqueous solution undergoes diffuse ionization leading to the formation of H positive aqueous and Cl negative aqueous, ये जेंटलमैन ये हो गया। अच्छा अगर मैं HN% की इस समय वैल्यू लिखता हूं तो ये 10 की पावर -8 m है बेटा, ये भी 10 की पावर -8 m है। देखिए
अच्छा, इसका मतलब अगर मैं pH निकालता हूं तो दिस विल बी माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8 becomes 8। हम खुश हो गए कि भाई pH हमने निकाल दिया, 8 इतना सिंपलेस्ट था कि pH 8 आ तो गया। लेकिन आप चेक करेंगे ये since HCl itself be an acid, so its pH value never be exceed than that of 7. If the pH value of any of the acid is more than 7, this should be wrong। तो ये बिल्कुल wrong है बेटा, ये देखिए wrong कर दिया। इसका मतलब हो गया बेटा कहीं पर भी किसी भी एसिड का pH 7 से ज्यादा आएगा वो गलत है, 7 से अगर किसी बेस का pH 7 से कम आता है वो भी गलत है। दोनों को सही करने के लिए रिस्पेक्टिव H ion concentration और हाइड्रोक्सिल आयन concentration will be taken from water। वाटर में आपको मालूम है न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो H ion concentration और OH ion concentration दोनों इक्वल होते हैं, बोथ हैव 10 की पावर माइनस 7 वैल्यू। तो हमने बोला किसी एसिड का pH 7 से ज्यादा आता है तो H ion concentration जो एसिड से था वो प्लस जो हमारे पास इससे आएगा बेटा वाटर से वो ऐड ऑन कर देंगे। अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन ये है बेटा, ये देखेंगे मैं लिख रहा हूं एक्चुअल सॉल्यूशन। हम लिखेंगे बेटा H ion concentration obtained from HCl इक्वल टू 10 की पावर माइनस आपके पास आ गया बेटा 8m जो दिया है, चेक करेंगे आप बेटा। इसी में हम लिखेंगे कभी भी H ion concentration obtained from water is always 10 की पावर माइनस 7m। तो टोटल H ion concentration इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 प्लस 10 की पावर माइनस 7। ऑलवेज बेटा रिस्पेक्टिव आयन एसिड के लिए H पॉजिटिव, बेस के लिए OH नेगेटिव विल बी टेकन फ्रॉम वाटर, तो प्लस 10 की पावर माइनस 7 हो गया बेटा। दिस विल बी 10 की पावर माइनस 7 कॉमन आ गया बेटा, दिस वाई 1/10 प्लस 1 बन गया, चेक करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 0.1 प्लस 1 तो ये आ गया 1.1 into 10 की पावर माइनस 7। अगर बेटा हम इस सॉल्व करते हैं इसको, अब अगर देखिए इसको हम सॉल्व करते तो pH वैल्यू लेस देन 7 आएगी पक्का। अगर नहीं आ रही तो हम गलत है, क्योंकि एसिड का pH 7 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब जेंटलमैन हमारे पास देखिए ये आ गया, तो अब हम pH निकालते हैं। देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग H ion concentration, we have a total यानी कि final H ion concentration in the solution will be 1.1 into 10 की पावर माइनस 7, ये माइनस ब्रैकेट log 1.1 प्लस log 10 की पावर माइनस 7, तो हमारे पास आ गया माइनस log 1.1 की वैल्यू 0.0414, 11 का 0 में लिखेंगे बेटा, माइनस 7 log 10 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू मान होगी बेटा माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7 माइनस, ये देखिए 7 माइनस 0.0414, ये हम 6.96 के आसपास बेटा, ये बेटा 7 से कम हो गया, वो नियर अबाउट टू 7 लेकिन 7 से कम हो गया। दिस मींस वी आर राइट नाउ। इनिशियली अगर हम pH इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 का एसिड का pH निकालेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन में pH 8 आएगा, जो बिल्कुल गलत है, 7 से नहीं आ सकता। हमने बोला कभी भी किसी बेस का pH, किसी एसिड का pH 7 से कम आता है, किसी बेस का pH 7 से कम आता है तब वो गलत है, किसी एसिड का pH 7 से ज्यादा आता है तब वो गलत है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर गलत आता है तो सीधा करने का या सही करने का ओनली वन मेथड इज दैट रिस्पेक्टिव आयन मींस फॉर एसिड H ion concentration will also be taken from water, this is always in the 7। अगर बेस का pH 7 से कम आता है तो उसके लिए भी हम सिंपली ये निकालेंगे बेटा कि OH ion concentration will be taken from water also, that is always 10 की पावर -7m। अब देखो सेम क्वेश्चन, ये मैंने बी लिख दिया, देखिए अब देखिए मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूं, ब्लैक बोर्ड का कमाल, ग्रीन बोर्ड का कमाल। बी फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -8m, क्वेश्चन बदल दिया NaOH सॉल्यूशन, मैं लिख रहा हूं देखिए ये 8m NaOH सॉल्यूशन बेटा, और NaOH is a base and pH of base must be greater than 7, ये क्लियर कट फंडा आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए HCl की जगह पर ये NaOH हो गया बस, और तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, केवल मैं वही चीज कर दूंगा। देखो
आपको ग्रीन बोर्ड में कमाल देखना है। NaOH in aqueous solution leading to the formation of Na plus and hydroxyl ion negative. Its value would be 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8 again. There is no confusion at all. हमें इससे कोई मतलब नहीं, 10 to the power minus 8 m hydroxyl ion will be there. तो अगर मैं POH निकालता हूं इसका, pH की जगह पर हमारे पास बेस है बेटा, तो POH निकलेगा और इसका POH हमारे पास 8 आ गया। और pH की बात करूंगा बेटा तो हमारा 14 minus 8 become 6 आ गया, जो बिल्कुल गलत है। 6 नहीं आ सकता, देखिए ये देखिए आप इसको, ये POH इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8 तो इक्वल टू 8 आ गया। POH 8 है बेटा, pH 6 है, तो सिंस द pH of any base cannot less than that of 7, it is therefore it will be wrong. For the correction of such type of solution, we always consider the HN concentration from HCl equal to 10 to the power minus 8 m की जगह पर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन concentration। ये देखिए, और हाइड्रोक्सिल आयन concentration also being taken from water, तो total हाइड्रोक्सिल आयन concentration will be always equal to, ये बिल्कुल वही, बस हाइड्रोक्सिल आयन concentration हो गया। तो हाइड्रोक्सिल आयन concentration से मैंने निकाला POH। अरे आप ग्रीन बोर्ड का कमाल देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं, LPH की जगह POH लिख रहा हूं। तो ये POH की वैल्यू 6.96 आ गया है, which is the value of POH since pH equal to 14 minus POH, it will be 14 minus 6.96 becomes 7.04। चेक करेंगे बेटा, h की वैल्यू 7 से थोड़ी ज्यादा आगे देखो, या अप्रोक्सीमेटली 7 आ गया, चेक करें, नियरर टू 7 भी बोल सकता आंसर में, it will be 7.04, this one is the correct one। यानी कि किसी भी एसिड का pH 7 से ज्यादा आने पर वो गलत है। रिस्पेक्टिव आयन from water will be taken into consideration and then we will just go for the totality, यानी कि sum of the HN or OHN concentration in the solution as a whole, and finally after getting the total concentration of HN concentration or hydroxyl concentration, we calculate pH or POH of the respective acid or base, and finally we get the correct answer। यही एक तरीका है बेटा एक्सेप्शन को।